तो लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अभी 4 चरण और बाकी है। 20 मई को 5वें चरण में मुंबई की सभी 6 सीटों पर वोटिंग होगी। मुंबई की सभी 6 सीटें हॉट मानी जाती हैं और इन 6 की 6 सीटों पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर है। उधर नॉर्थ मुंबई सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनकी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी भूषण पाटिल से होनी है। नॉर्थ मुंबई सीट पर क्या है बीजेपी का मेगा प्लान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मुंबई की 6 सीटों पर महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच चुनावी अखाड़ा सज कर तैयार हो चुका है। इस चुनावी दंगल में अपनी जीत का झंडा गाड़ने के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मुंबई की 6 सीटों पर बीजेपी ने अपना मेगा प्लान भी तैयार कर लिया है। बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी के वोट बैंक में सेध लगाने के लिए 6 की 6 सीटों पर एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है। नॉर्थ मुंबई सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तैयारियां जोरों पर है। मुंबई नॉर्थ से बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, रोड शो कर रहे हैं और लगातार सुबह से अब रात होने को है और लगातार रोड शो में लगे हुए हैं। तमाम हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनके रोड शो में है। हालांकि ये सीट जो है वो बीजेपी का माना जाता है। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और 1977 से इस सीट का इतिहास खंगालें तो 1977 और 1980 में यहाँ की जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 84 में कांग्रेस के अनूप चंद शाह यहाँ सांसद बने थे। 89 से 99 तक 10 साल के कार्यकाल तक यहाँ 5 बार लोकसभा चुनाव हुए और 5 बार लगातार बीजेपी के राम नाईक ने जीत हासिल की थी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने फिल्मी अभिनेता गोविंदा को मैदान में उतारा और राम नाईक जैसे दिग्गज नेता को उन्होंने पटखनी दे दी। उसके बाद से ये सीट बीजेपी के पास है और इस बार बीजेपी ने गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर के लिए और ये सभी के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पीयूष गोयल का ये कैंपेन ट्रेल चल रहा है। नॉर्थ मुंबई सीट पर बीजेपी ने पहले गोपाल शेट्टी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीजेपी ने नॉर्थ मुंबई सीट पर गोपाल शेट्टी का टिकट काटकर पीयूष गोयल को टिकट दे दिया है। अपने पूरे राजनीतिक करियर में पीयूष गोयल एक साफ छवि वाले नेता माने जाते हैं और बीजेपी ने इसी बात पर पीयूष गोयल के नाम पर एक बड़ा दांव चला है। पीयूष गोयल का ये कैंपेन ट्रेल चल रहा है लगातार, चूंकि हालांकि ये बीजेपी का एक अच्छा खासा सीट माना जाता है, लेकिन गोपाल शेट्टी का टिकट काट कर उनको ये टिकट दिया गया है। गोपाल शेट्टी पिछले 2 बार के सांसद थे और आपको दिख रहे होंगे फ्रेम में गोपाल शेट्टी भी लगातार पीयूष गोयल के साथ भाजपा के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें साफ करती हैं कि आम जनता के बीच पीयूष गोयल कितने दमदार उम्मीदवार हैं। महाविकास अघाड़ी के वोट बैंक में सेध मारने के लिए पीयूष गोयल पूरी तरीके से तैयार दिख रहे हैं। नॉर्थ मुंबई सीट पर पीयूष गोयल की टक्कर कांग्रेस के भूषण पाटिल से होगी। दरअसल इस सीट में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें 5 पे एनडीए का कब्जा है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए आसान दिख रही है, लेकिन क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा है तो वोट का अंतर जो है पिछली बार 4.5 लाख के आसपास वोटों से बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी चाहती है और पीयूष गोयल चाहते हैं कि ये सीट इस बार उससे भी ज्यादा वोटों से जीते। 2014 और 2019 में भी इस सीट पर मोदी मैजिक का बड़ा असर दिखा था। नॉर्थ मुंबई सीट पर बीजेपी ने 2014 और 2019 में बड़ी जीत हासिल की थी। दोनों चुनावों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 4.5 लाख वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी। तीसरी बार भी इस सीट पर पीयूष गोयल का दावा है कि डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और इस बार मोदी सरकार 400 पार। मुंबई में मराठा वोट बैंक जीत और हार का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीयूष गोयल भी ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर उन्हें नॉर्थ मुंबई में जीत तय करनी है तो मराठा वोटरों को साधना होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी रैलियों के दौरान मराठी टोपी लगाकर एक बड़ा संदेश दिया है।
पीयूष गोयल आज एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, मराठी टोपी लगाकर। पीयूष जी आज तो बिल्कुल मराठी मानुस लग रहे हैं आप। अभी अभी एक जगह स्वागत हुआ था कोंकण के लोगों द्वारा, तब उन्होंने मेरा मान बढ़ाया और ये टोपी दी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं मानता हूँ कि ये महाराष्ट्र की शान है, महाराष्ट्र का अभिमान है और महाराष्ट्र के लोगों की मेरे प्रति भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रतीक है कि अब महाराष्ट्र और केंद्र सरकार जब से एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी अजित पवार जी की सरकार आई है, जिस प्रकार से तेज गति से डबल इंजन का विकास हो रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा। नॉर्थ मुंबई में जीत तय करने के लिए पीयूष गोयल ने विकास करने का एक बड़ा रोड मैप भी तैयार किया है। पीयूष गोयल अपनी रैली के दौरान ये दावा करते हुए दिखे कि अगर उनकी सरकार आई तो सभी झुग्गियां तोड़कर लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। आपका जो क्षेत्र है ये शहरी भी है, ग्रामीण भी है, गरीब लोग भी रहते हैं, झोपड़पट्टी भी है, झुग्गी भी है। तो मुंबई उत्तर को उत्तम बनाने के लिए आपका क्या रोड मैप है? मुझे लगता है बहुमुखी विकास करना पड़ेगा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के विषय हो, मेट्रो, ट्रेन, सड़कों पे ट्रैफिक, इस पे एक तरफ हमें वार करना होगा। हर एक जो झुग्गी झोपड़ी में, बस्ती में, चौल में रहता है, उनको उन्हीं की जगह पर रीडेवलप करके एक अच्छा पक्का घर मिले, वो रिहेबिलिटेट हो, पुनर्वसन हो। रैली के दौरान पीयूष गोयल कांग्रेस पर भी बरसते नजर आए। पीयूष गोयल ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को बांटती है, जनता 2024 में कांग्रेस को नकार देगी। विवादित बयान सैम पिट्रोडा जी राहुल गांधी के सबसे निकट सलाहकार हैं और यही सोच राहुल गांधी और गांधी नेहरू परिवार की है, जिसके कारण देश 75 वर्ष में बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। इनकी सोच को अब भारत की जनता टॉलरेट नहीं करेगी। नॉर्थ मुंबई सीट पर 20 मई को मतदान होगा। इस सीट पर बीजेपी का मुकाबला सीधे तौर पर कांग्रेस से है। वहीं बीजेपी का दावा है कि इस बार जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। पीयूष गोयल इनका साफ कहना है कि देश में बड़ी संख्या में जीतकर बीजेपी के लोग आएंगे और जो 400 प्लस का नारा दिया गया है वो कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें, उसको आसानी से अचीव करेंगे। कैमरामैन संजय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 मुंबई।